तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में, ओके, वेलकम टू दिस चैनल, सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में हमने, ये सेकेंड चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको ऊपर बहुत से फूड आपको इन्वायरमेंट कंपोनेंट पढ़ाया था, ओके। तो उस वीडियो का अगेन देख सकते हैं। और अब इस सेकेंड पार्ट में हमको हु ईट्स होम यानी फूड चेन के बारे में हम स्टडी करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये देखना है कि अगर ग्रास है यहाँ पे, तो ग्रास के किसने खाया? रैबिट। तो रैबिट जब डेड हुआ तो किसने खाया? रैबिट को। या डेड नहीं हुआ तो रैबिट को कौन खाएगा? मान को रैबिट को खा लिया, ह्यूमन खा लिया, खाते हैं, ऐसा नहीं है, जानवर भी, लॉयन भी खा सकता है, रैबिट को ह्यूमन भी खा सकते हैं। तो ह्यूमन के किसने खाया? लॉयन। अब लायन के किसने खाया? लायन जब मर गया, मरेंगे ना, फूड चेन होगा, या मार दिया गया, मर गया, तो उसको किसने खाया? उसने मान के चलो हावक ने खा लिया, चील ने खा लिया। जब चील मरेगा तो कीटाणु उटाणु खाएंगे और वो फिर सड़ेगा, फिर घास बनेगा, फिर इस तरह से फूड चेन चलते रहेगा आपका, ठीक है। या आपको एक और तरीका से, एक छोटी सी कीट को लीजर्ड खा गया या फिर मेढक खा गया, फ्रॉग, क्या खाया? सपोज फ्रॉग खा गया। फ्रॉग के किसने खाया? स्नेक ने खाया। स्नेक के किसने खाया? हावक ने खाया। हावक किसने खाया? कोई जीव ने खाया। उस जीव को किसी और ने खाया, फिर वो प्लांट बनेगा। कैसे बनेगा? सड़े गलेगा, फिर वहाँ प्लांट उगेंगे। तो इस तरह से फूड का चेन चलता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अलगी को फिश ने खाया, यहाँ पे भी शो किया गया है। अलगी को किसने खाया? फिश। फिश को किसने खाया? मैन। मैन को किसने खाया? लॉयन। ये फूड चेन हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे? तो ये बात हुई। फिर देखिए, अलगी को फिश ह्यूमन बींग्स खाएगा, या फिश को फ्रॉग खाएगा। अलगी को स्मॉल इंसेक्ट भी खा सकता है, स्मॉल इंसेक्ट का बर्ड खाएगा, बर्ड को क्या खाएगा? वेल्चर्स खाएंगे, ठीक है। फिश को फ्रॉग ने खाया, या स्मॉल इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग का स्नेक ने खाया, स्नेक को वेल्चर ने खाया। तो इस तरह से कोई किसी को खाते ही रहते हैं। हम प्लांट पर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पर। टू सोर्सेज ऑफ फूड। हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ फूड? देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फूड। क्या क्या सोर्सेज है? फूड खाते हो तो क्या खाते हो? क्या क्या खाते हो? एनिमल्स के खाते हो, प्लांट्स के खाते हो? ये प्रक्रिया चलती रहेगी, तो उसको हम फूड चेन बोलेंगे, ओके। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन देखेंगे। अब हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो हमने इन्वायरमेंट में क्या पढ़ा था? हमने इन्वायरमेंट में देखा था कि सर हमारे आजू बाजू में सारे जो चीज़ें हैं, हमारा इन्वायरमेंट का एक क्या है? पार्ट है। हमारे वातावरण का एक क्या है? भाग है। रिवर्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारे चीज़ हैं। तो वो सब क्या हुआ? हमारा इन्वायरमेंट का लाया। तो उसमें हमने लिविंग नॉन लिविंग आपको क्लियर किया था, ओके। और बहुत चीज़ हमको बताया था आपने उसमें। हम आपको लिविंग नॉन लिविंग बताया, फिर आपको उसमें हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स बताया। ऑटोट्रॉप्स मीन्स क्या? जो ह्यूमन बींग्स दोनों को खाते हैं, सब घास। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ? आई एम आस्किंग दैट ऑटोट्रॉप्स क्या होगा? पहले, सबसे पहले बात। नहीं, ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये कहलाएंगे ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और एक होता है जो दूसरे पर डिपेंड करता है, उसको हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। अब हेटरोट्रॉप्स में ओमनिवोरस आएगा, कॉर्निवोरस आएगा।
ठीक है, हर्बीवोरस भी आएगा, समझ रहे, हर्बीवोरस भी आएगा, ओमनीवोरस भी आएगा, कार्निवोरस में आएगा। किस में आएगा? हेटेरोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉप्स में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर ऑटोट्रॉप्स वाला अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते। यही पढ़ा था ना, तो उसको हमने क्या बताया था? उसको बताया था हमने ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। हम पॉइंट्स कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं वो समझिए आप। उसको पीछे वाला जो चीज़ है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूँगा। तो आपने ये पढ़ा था। अब ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। ओमनीवोरस को वो है जो दोनों चीज़ को खाएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स को। हर्बीवोरस वो होंगे सिर्फ पेड़ पौधे खाएंगे, और कार्निवोरस वो होंगे सिर्फ एनिमल्स खाएंगे, मांस मछली खाएंगे। तो ये तो अब आया सारे कंपोनेंट्स जितने था हमारे आजू बाजू में जो भी थे, वातावरण का एक हिस्सा है, पर्यावरण का एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? environmental pollution in the game web of life you have seen। आपने इसको देख लिया, कौन किसको खाया। चलिए, components of environment even losing rough of any rough by any components affect the environment। now let's see how all this happens। अब जितने आप जिस environment में रहते हैं उस इन्वायरमेंट का कुछ इफेक्ट करने वाले कोई कारक है, प्रभाव डालने के वाले कारक हैं। हमने आपको अगर रिवर बताया था, हमने आपको प्लांट्स बताया था, तो गाड़ियाँ भी चल रही हैं लिविंग थिंग में, नॉन लिविंग थिंग, क्या नॉन लिविंग थिंग पे। तो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण पे वो प्रभाव डालते हैं। तो क्या क्या है? तो हमने आपने उसको देख लिया पोल्यूशन में, ठीक है। तो पोल्यूशन कितने प्रकार के हुए? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन होते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है देख लेंगे, लेकिन पोल्यूशन जो होते हैं, एक एयर पोल्यूशन होता है फर्स्ट, दूसरा सॉइल पोल्यूशन, थर्ड वाटर पोल्यूशन, और फोर्थ में होता है आपको साउंड पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन के मतलब क्या हुआ? पोल्यूशन का मतलब दूषित होना, प्रदूषण होना। प्रदूषण यानी जो कंपोनेंट्स आपको मिले हैं इन्वायरमेंट में जो है उसको खराब होना, आर यू गेटिंग? उसको खराब हो जाना, उसको दूषित हो जाना ही पोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब हवा हमको प्राकृतिक ने इतने अच्छे दिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हवा हमारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, हम जीते हैं उसके साथ। भगवान ने हमें पेड़ पौधे दिए, भगवान ने हमें रिवर्स दिए, गॉड ने, प्राकृत ने हमें रिवर्स प्रदान किए, ठीक है। अब उसको हम पोल्यूटेड कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। तो अगर उसको गंदा कर रहे हैं, पानी को गंदा करना वाटर पोल्यूशन कहलाएगा, और हवा को गंदा करना एयर पोल्यूशन कहलाएगा। और साउंड में दूषित होना साउंड पोल्यूशन भी होता है। लेकिन आपको इसको 3 पोल्यूशन अभी यहाँ पर पढ़ना है, तो साउंड को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। एयर पोल्यूशन, ये हो गई बात आपको। एयर पोल्यूशन आप दिन प्रतिदिन क्या देखते हैं? आप देख रहे हैं you would have seen the smoke emitted by vehicles leads to irritation in our eyes, irritation in our eyes and feeling of general discomfort. If at home also smoke accumulates, we do not feel comfortable. It is because this smoke contains many poisonous gases which pollute the air. Smoke from the factories also polluted the air. Like wise of there is too much dust in the atmosphere, then also air becomes polluted and it's harmful for living beings. अब गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं, उसमें से स्मोक्स निकलते हैं, धुआं निकलते हैं, कल कारखाना फैक्ट्रियाँ चल रहे हैं, उससे
पॉइजन गैसेस निकलते हैं, और वो किस में मिलते हैं गैसेस? हवा में मिलेंगे ना। तो हवा इस तरह से क्या होगा? पोल्यूटेड हो जाएगा। पोल्यूटेड मतलब क्या समझे आप? प्रदूषित हो जाना, गंदा हो जाना, खराब हो जाना, जो कि हार्मफुल, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। Have you noticed garbage heaps of drives leaves on the roadside? Most of the time this are burnt. कुछ गार्बेज ऐसे हैं, कूड़े करकट जला दिए जाते हैं। अब जलेंगे तो धुआं निकलेगा ना, और धुआं पॉइजनस गैसेस निकलेंगे। ये सारी गैसेस, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपको किस कैटेगरीज में आएंगे, क्या होंगे? ये एयर पोल्यूशन को दूषित करने का कारक होगा, ठीक है। यानी हवा प्रदूषित करने का ये सब क्या है? कारक होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। वाटर पॉल्यूशन देखेंगे। वाटर पॉल्यूशन में क्या है? वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वाटर सबों के लिए ज़रूरत है ना, किसी एक के लिए ज़रूरत है क्या? किसी एक जीव के लिए ज़रूरत है क्या? सिर्फ मनुष्य के लिए ज़रूरत है क्या? नो, ऑल लिविंग बींग्स के लिए। नॉट वन, यू कैन से ऑल ह्यूमन बींग्स। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर, फूड, ऑक्सीजन। ओके, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। Can you living beings live without water? Just think, what kind of water would be good for living beings, clean or polluted? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पानी के बिना हम रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकते, एब्सोल्युटली नॉट। तो हमारे जीने के लिए जो पानी किस प्रकार के हमको चाहिए? क्लीन चाहिए, पॉल्यूटेड चाहिए? क्लीन चाहिए, पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। तो हम अगर वाटर में गंदगी चीज़ फैला रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, चाहे कोई भी स्रोत हो, आप उसमें बर्तन साफ कर रहे हो, रिवर है या पोंड है, आप बर्तन साफ कर रहे हो, गाय बैल भैंस साफ कर रहे हो, उसमें गाड़ियाँ धो रहे हो, कुछ सामान फेंक दे रहे हो, तो पॉल्यूटेड होगा ना, गंदा होगा ना। वाटर फ्रॉम ड्रेनेज, देखिए नालियों से पानी निकलने वाले सेवेज, and also poisonous water from an industries join the rivers or ponds to make them dirty and polluted. अब क्या किया जाता है? जो पॉइजनस गैसेस हैं या इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, पॉइजनस वाटर जो निकलते हैं, पानियाँ जो कल कारखाना फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, वहाँ जो पानियाँ यूज़, जो वहाँ पे जो पानी यूज़ किया गया, वाटर जो यूज़ किया गया, ठीक है, अब उस केमिकल को धोते हुए वहाँ से निकला, और वो कहाँ निकाला गया? क्या वहीं रखा गया? नहीं, उसको एक नदी से जोड़ दिया गया, जब बहोद, और वो पानी कहीं ना कहीं आके स्टोर होता है। इस तरह से क्या हुआ? पानी पॉल्यूटेड हो गया, ठीक है बेटा। बिकॉज ऑफ दिस मैनी लिविंग बींग्स डाइज, इसके कारण बहुत सारे लिविंग बींग्स मर जाते हैं। मैनी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स बिकम सिक, बहुत सारे मनुष्य और जानवर क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। अब उसको यूज़ करेंगे पानी पीने के लिए, खाने के लिए, तो इस तरह से क्या होगा? वो बीमार पड़ जाएंगे। चलो, मनुष्य अगर अभी नहीं पीता हो नदी का पानी या पॉन्ड का पानी, लेकिन एनिमल्स तो पीते हैं ना। अब देखते हैं पॉइंट नेक्स्ट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है बेटा? तो सिंपल तरीका से समझ लीजिए, पानी को जो वाटर, जो रेन है, रेन वाटर, ठीक है, जो बारिश की पानी है, उसको स्टोर कर लेना ही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाएगा। किसको स्टोर कर लेना? जो बारिश हो रही है उसको किसी भी माध्यम से आपको उसको स्टोर करना क्या कहलाएगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाएगा। देखिए, वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द availability of water is to collect rain water and store it for later use. पानी की जिस तरह से कमियां हो रही है, उसको पूर्ति करने के लिए आप इस तरह से पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, छत पर किया गया ना, बना दिया है, पानी आ रहा है, उसमें जमा हो गया है। आप नीचे भी खोद कैसे बना सकते हैं, तालाब बस खोद दीजिए, पानी वहाँ स्टोर रहेगा। कुआं खोद दीजिए, पानी स्टोर रहेगा।
कुछ ऐसी चीज़ कीजिए कि बाहर के पानी बह रहा है जो नदी में जा रहा है या कहीं और जा रहा है, पानी बेकार हो रहा है, उसको ऐसे जगह स्टोर कर दीजिए कहीं पे। तो इस मेथड को हम कहेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, देखिए टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या किया है, इसको पढ़ लीजिए। किस तरह से ये पानी को टैंक में कैसे किया, पहले पानी देखिए आ रहा है, फिर उसको किस तरह से यहाँ उतारा है? तो इस तरह से आप बाद में इसको, इसका फ़ायदा क्या है सर, हम क्या पी सकते हैं? ऑफ कोर्स इसको गर्म करके पिया भी जा सकता है, उसको बॉयल कर लीजिए, छान लीजिए, हाँ पिया जा सकता है, या और काम में ला सकते हैं इसको। आप पहले कलेक्ट कर लीजिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है पानी का कलेक्ट कर लेना, जो वेस्ट हो रहे हैं उसको आप इकट्ठा कर लीजिए किसी भी तरीका से। एक तरीका यहाँ दिखाया गया है, ठीक है, कहाँ पे, टॉप रूफ पर स्टोरेज टैंक बनाकर इसको किया गया है। ठीक है बेटा, तो इससे क्या होगा, आप इससे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बाद में जब पानी की कमी हो तो उसको आप कपड़ा धो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दिखाया गया है कि हम इसको यूज़ जो किए हैं, ना यहाँ इरिगेशन के लिए कर रहे हैं, ना प्लांट को पटाने के लिए कर रहे हैं पानी को। बाद में ये पानी अगर स्टोर है तो आप प्लांट को पटा सकते हैं, बहुत सारे खेती कर सकते हैं, काम आ जाएगा उतना पटा। आप क्लॉथ को वॉश कर सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, कुछ जानवरों को पिला सकते हैं, यानी कुछ छोटी छोटी ज़रूरतें पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस माध्यम से ये जो दिखाएगा उसके माध्यम से क्या किया गया है, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाया गया है। ग्राउंड वाटर लेवल मीन्स क्या हुआ बेटा, नीचे पानी का जल स्तर क्या होता है। अभी आप हैंडपम्प लगाने के लिए या बोर खोदाई करते हैं, आप 100 फीट नीचे चले जाते हैं तो भी पानी नहीं निकलता है, 150-200 चले जा रहे हैं तो भी पानी नहीं निकल रहा है। क्यों? पानी का लेवल बिल्कुल नीचे। तो पानी के लेवल अगर बढ़ाना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप इस तरह पानी को उसको स्टोर कर लीजिए, फिर इसको पाइप के सहारे अंदर डाल दीजिए, टंकी के सहारे। इस तरह से क्या होगा, आपको पानी का जो लेयर है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दिखाया गया। सॉइल पोल्यूशन क्या है उसको देख लेंगे। साउंड पोल्यूशन भी बताया है, देखिए वहाँ पे साउंड पोल्यूशन भी इसमें बताया था मैंने, 4 प्रकार का बताया। वाटर पोल्यूशन बता दिया आपको, ठीक है, फिर आपको एयर पोल्यूशन बता दिया। आप सॉइल पोल्यूशन देखेंगे और साउंड पोल्यूशन देखेंगे। ओके, इसके बाद ये ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। सॉइल पोल्यूशन में क्या हुआ, मिट्टी को गंदा होना ही सॉइल पोल्यूशन होता है। ओके सर, मिट्टी को गंदा कैसे हो सकता है सर? हाँ, कचरा कूड़ा करकट फेंक के, प्लास्टिक फेंक के आप उसको क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, साउंड पोल्यूशन क्या हुआ बेटा, साउंड पोल्यूशन क्या हुआ, ध्वनि को, मतलब हमारा साउंड पोल्यूशन से क्या होगा, हानिकारक क्या क्या होगा। देखो, गाड़ी का आवाज़, फों फाँ फें फाँ फाँ, ये सब जो होते रहता है। कल कारखाना फैक्ट्रियाँ से आवाज़ खट 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 ठक 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 खट खट, देखो इधर निकल रहा है, ठक 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 आवाज़। अगर यहाँ पे दिन भर गाड़ियाँ चले तो हम बहरा हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, नाउ वी शैल टॉक अबाउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन। Those of you who lives in cities would have seen vehicles, seen that vehicles start playing on the roads early morning. आप रोज देखते होंगे। The engines and the horns of these vehicles produce a lot of sound. बहुत ज़्यादा sound produce करते हैं। Make a list of sources of sound that make high pitched sound. ज़्यादा साउंड देने वाले को व्हीकल्स या चीज़ों का आप लिस्ट भी बना सकते हैं, कौन कौन साउंड ज़्यादा। डीजे बज रहा है भयंकर, गाड़ियाँ का आवाज़, मोटरसाइकिल, बाइक। If we are continuously exposed to high pitched sounds, then our ability to hear is reduced or even we can become deaf. अगर हम इतने हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर सुनेंगे
तो हमारी जो सुनने की क्षमता कम हो जाएगा या फिर हम बहरा भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा। साउंड पोल्यूशन ऑल्सो इफेक्ट अवर हेल्थ, हमारा हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। वी बिकम मोर इरिटेबल विच कैन लीड टू हेडेक एंड अदर टाइप्स ऑफ सिकनेस, बीमारी भी आती है साउंड से, सर दर्द भी होता है। लगता है ना गाना सुन लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, अरे आ जाएगा मज़ा, ऐसा नहीं है, पर ज़्यादा साउंड में सुनोगे तो सज़ा भी मिल जाएगी। ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ट्रीज प्लांटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट कंजर्वेशन माने क्या होता है, जंगल का संरक्षण करना। ये भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, अहम पार्ट है, बहुत ज़रूरी चीज़। ठीक है बेटा। ट्री प्लांटेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना, पेड़ लगाना। ठीक है। और इसको रक्षा करेंगे हम, वाइल्ड लाइफ को, जो जंगल जीवन है उसको हम क्या करना, सुरक्षा करना है। तो इसको आप इसको देख लीजिए, ये बहुत सिंपल है, मैं आपको मेन चीज़ बता दिया। What if it rains heavenly, क्या होगा यदि जोरों की बारिश होगी, तो क्या होगा बेटा, अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, फ्लोट्स आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ इट कॉज फ्लोट्स, क्या हो जाएंगे, फ्लोट्स। फूड कॉजेज फ्लोड कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप, खेती को बर्बाद कर सकता है। डोमेस्टिक एनिमल्स को उड़ा बहा कर लेकर जा सकता है, मार सकता है। ठीक है। प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ को भी बर्बाद कर सकता है। बाढ़ आने के बाद सुने हो ना कि फलना जगह बाढ़ आ गया, बिहार डूब गया, आसाम डूब गया, ऐसे हुआ, तो कितने लोग मरे, कितने जीव जंतु मरे, कितनी चीज़ें बह गई है। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्षति होता है बेटा। ठीक है, ये हो गया। What happens if it does not rain for a long period, अगर लंबे समय तक, अब देखिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, जब ज़्यादा पानी हुआ तो बाढ़ हो गया, लेकिन लंबे समय तक अब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, जीव जंतु मरने लगेंगे और सूखा आ जाएगा, सुखाड़ पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। ठीक है बेटा। न खेती को पानी दे पाएंगे, ना अपने आप को पानी मिल पाएगा, और न जानवर बच पाएंगे, ना प्लांट बच पाएंगे, तो इवन हम भी नहीं बच पाएंगे। तो ये बात हुई आपको। अब जो है वी हैव लर्न, जो हमने पढ़ा इसका यहाँ कंक्लूजन है, तो आप इसे देख लो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।